ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी, हमारे साथी विधायक मध्य प्रदेश से ही कुणाल चौधरी जी, विजय रैना जी, मेरे प्रेस के सभी सम्मानित साथियों, आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आदरणीय जीतू पटवारी जी प्रेस को संबोधित करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो विषय ये रख रहे हैं उसके संदर्भ में ही आप जो भी प्रश्न रखना चाहें उसके संदर्भ में आप रखें, और ये जो संदर्भित विषय है उस पर ये फोकस होना चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये मेरा आपसे अनुरोध है, और मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी से वो आपके समक्ष अपनी बातें रखें। धन्यवाद। आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी परिवार के पत्रकार बंधुओं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी, आप सबका हम यह स्वागत करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय कुणाल जी, आदरणीय हमारे संबंधित हरियाणा पीसीसी से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, साथियों, कल एक घटना विश्व में ऐसी घटी जिसने आकर्षित किया पूरे दुनिया में मानवता के भाव को जीने वाले लोगों को। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे की हत्या एक दुखद संदर्भ पूरे विश्व के भाव से आया है। 2017 में जब वो यहाँ आए थे, भारत उनका आना हुआ, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, आतंकी हमले के गुनाहगारों को सजा देनी चाहिए, किसी भी सूरत में उन्हें माफ करना मानवता की असुरक्षा का भाव है। ये उसी व्यक्ति की 5 साल बाद आतंकवाद के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। हम सब उनको यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ कल एक घटना चंडीगढ़ में हुई जिसमें एक बच्ची और स्कूल के 10th क्लास की हमारी बेटी ईश्वर के पास चली गई, कुछ घायल भी हुए। उस बिटिया को भी हम श्रद्धांजलि इस वक्त देते हैं। अमरनाथ यात्रा में भी ट्रेजेडी हुई, उसमें भी कुछ परिवार के लोग चले गए, उनको भी हम यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। पर ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता पूरे देश में 22 जगह एक साथ कांग्रेस पार्टी ले रही, और ये भावना देश की सुरक्षा को लेके है, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सैन्य ताकत को संदर्भित रख के ये भावना है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक जनसंघ से लेके जनता पार्टी से लेके उससे पहले जब भी इनकी विचार की बात आई तो उन्होंने राष्ट्रवाद पर बहुत फोकस किया। राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, कोई बात हो तो राष्ट्रवाद को लेके एग्रेसिव तरीके से अलग अलग नेता अपने बयान भी देते हैं, और कई हिंसात्मक घटना भी राष्ट्रवाद के नाम पे ये अलग अलग संदर्भ में कर चुके हैं देश भर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा देश के सामने रखने की कोशिश की है, आपके सामने, मीडिया के सामने रखने की कोशिश की है, और उस संदर्भ में देश विचार करे। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, कैसे नाता है? 2014 में नरेंद्र मोदी जी को संभावनाओं से, आशाओं से, एक नए भारत की परिकल्पना में देश के लोगों ने, खासकर युवाओं ने सहयोग किया और अद्भुत किया, अकल्पनीय किया।
आशा थी देश को कि नरेंद्र मोदी जी ने जब जो बातें कही वो राष्ट्रवाद की भावना से परिपूर्ण थी और साथ ही साथ उन्होंने देश की सैन्य ताकत को विश्व स्तर पर बढ़ाने की बातें भी कही। सुरक्षित देश, सुरक्षित हाथों में रहेगा देश, ये नारा भी थी। पर समय जैसे जैसे बीतता गया, आप देखो भारतीय जनता पार्टी का खोखला राष्ट्रवाद का चेहरा बेनकाब होता गया। पिछले एक सप्ताह से 2 घटनाएं घटी जिससे भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ। उदयपुर हत्याकांड का आरोपी, हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकला। बाद में जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का फिर पदाधिकारी निकला। वो आतंकवादी जो लश्कर-ए-तोयबा के लिए काम करता है, उसका गृह मंत्री के साथ फोटो निकला। तो एक तरफ अगर कोई आतंकवादी गृह मंत्री के साथ अपना फोटो खिंचवा ले, ये आंतरिक सुरक्षा या इंटेलिजेंस के नाम पर ये सरकार जीरो है, फेल है। और अगर याद है कि आतंकवादी और फिर खिंचवा ले तो और बड़ा अपराध है। जिस तरीके से जब गृह मंत्री के पास आतंकवादी खड़ा हो जाए तो फिर देश का क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा का क्या होगा, ये सवाल आज देश के सामने है या नहीं। साथियों, हम मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खोखले राष्ट्रवाद को देश जाने, पहचाने। राष्ट्रवाद की आड़ में नकली राष्ट्रवाद से देश में किस तरीके से घृणा और नफरत और हिंसा फैलाई जाती है, इसको देश जाने और इस पर बंदिश लगाना, इसको खदेड़ना, देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना देश के विपक्ष का और मीडिया का और देश की जनता का सबका दायित्व, धर्म। इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता पूरे देश में एक साथ हुई। पिछले दिनों उदयपुर में कन्हैयालाल जी की में कुछ तथ्य तर्क आपके सामने एक के बाद एक रखूंगा, उसके बाद आप प्रश्न करें। पिछले दिनों उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी, जैसा मैंने अभी कहा, बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। उनके सीएलपी लीडर के साथ उसके फोटो, विजुअल चित्र निकले। अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी निकला। और पूरे देश में किस तरीके का उस हत्याकांड के बाद एक माहौल था, एक रोष था, एक तरह की उनको कैसे हम उन हत्यारों को सजा मिले, देश का हर नागरिक उस पर विचार कर रहा था और उस पूरी घटना की निंदा कर रहा था। जिस भी रूप में कर रहा था, कर रहा। भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी कर। समझो इनके खोखले राष्ट्रवाद को, देखो, जानो। ये दोनों बीजेपी, जैसा मैंने कहा, तालिब हुसैन शाह भाजपा का पदाधिकारी फिर निकला, जिसका मैंने संदर्भ अमित शाह के साथ फोटो से। ये दूसरी घटना। ये दोनों बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे। इनकी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें, सीएलपी नेता, पूर्व गृह मंत्री के साथ, वो जयपुर वाले, उदयपुर वाले हत्यारे की, और इस आतंकवादी के देश के गृह मंत्री के साथ फोटो। साथियों, गंभीर मुद्दा। मेरा आपसे अनुरोध है, सोचिए भाजपा राष्ट्रवाद के आड़ में कैसा घिनौना खेल खेल आरोप है और तथ्योत्तर के साथ। ये सिर्फ 2 मामले पहले नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो गए। साल 2020 में जम्मू कश्मीर में ऐसा ही मामला सामने आया था, जब आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भाजपा के पूर्व नेता एवं सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया।
ये आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता था 2020। इसमें दलविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ था। दलविंदर सिंह को देवेंद्र सिंह तो जिस तरीके से उसकी जांच हुई, जांच किस स्टेज पे है आज तक देश को पता नहीं चला। ये प्रश्न ये राष्ट्रवाद की बात करने वालों से पूछा जाए या ना पूछा जाए कि ये 2020 की घटना आज 2 साल 2.5 साल बाद भी जांच के दायरे में आज तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग देश को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। साथियों, ऐसा ही 2017 मध्य प्रदेश ने एटीएस ने एक टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया था, जिसमें आईएसआई के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया मध्य प्रदेश, मेरे राज्य की बात। एक बीजेपी का आईटी सेल का पदाधिकारी निकला, उसका नाम था ध्रुव सक्सेना, जिनके राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो, वीडियो और कई तरह के प्रमाण मिले। भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद से क्या नाता है, ये सवाल है देश के सामने। दरअसल 2016 में आरएसपुरा एक और घटना, आईएसआई ने 2 एजेंट गिरफ्तार किए जो पाकिस्तान, उनके आकाओं की रणनीति की पाकिस्तान को यहाँ की जानकारी पाकिस्तानियों को देते थे, आईएसआई के एजेंटों को देते थे। उसमें एक आदमी जबलपुर का था, सतना का निवासी, सतना मध्य प्रदेश, सतना निवासी बलराम नायक, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी। टेरर फंडिंग में भी इसका नाम आया, इसकी जांच हुई, गिरफ्तार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आतंकवाद और राजद्रोही ताकतों के साथ क्यों दिखते हैं, ये प्रश्न है देश के सामने या नहीं है। इससे आगे बढ़े, बलराम के जैसा मैंने कहा टेरर फंडिंग और जासूसी में इसका नाम आया। इसके जरिए जो लोग जानकारियां एकत्रित करते थे उनको तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था, उसकी सारी रिपोर्ट आई और ये मामला भी पूरे देश ने देखा है। साथियों, 2017 आसाम में भाजपा का नेता निरंजन होजाई एनआईए ने इसको विशेष अदालत ने आतंकवादियों को आर्थिक मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप में उम्र कैद की सजा की है। इन्होंने आतंकवादियों को जो पैसा दिया उससे देश में विद्रोह करने के हथियार खरीदे, इसके प्रमाण मिले और कई जगह इससे विध्वस्त ताकतों ने देश में हिंसा की, इसके भी प्रमाण मिले। इतना ही नहीं, बीजेपी के सत्ता में अपराध सिद्ध आतंकवादी को टिकट दे दिया, जो आतंकवादी था उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय श्रीनगर के चुनाव में वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया था। आतंकवाद से भारतीय जनता पार्टी का क्या नाता है? अजहर मसूद अजहर, बीजेपी सरकार ने इसको छोड़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा। यशवंत सिंह जब विदेश मंत्री थे तब खुद जहाज में कंधा छोड़ के आए थे, याद होगा, देश को याद है। कई जगह छोड़ने के बाद ये 99 की घटना है 24 दिसंबर की, उसके बाद कई जगह इस अजहर मसूद ने, इसके 3 साथियों ने देश में आतंकवादी घटनाएं की, जिसमें संसद पर हमला, जिसमें
कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देश के राष्ट्रवाद से कितना राष्ट्रवादी है इससे बेनकाब। 24 दिसंबर 1999 के दिन जब काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े IEC 814 विमान को हथियारबंद आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। ये जैसा घटना पहले की पुरानी है, आप लोगों को ध्यान है। 176 यात्रियों को उसमें प्लेन में हाईजैक किया गया था, जिसमें अजहर मसूद, उमर शेख, अहमद जरगर को छोड़ा गया था। जैसा मैंने कहा 3 आतंकवादी। साथियों, दरअसल भारत के कब्जे से छूटने के बाद अजहर मसूद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया। इसका सरगना बना अजहर मसूद अजहर ने इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, जिसमें भारत के संसद पर हमला, मुंबई का हमला, पठानकोट एयरबेस पर हमला, पुलवामा का जो विभत्स कांड हुआ, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, वो भी इसी की कृत्यों का अंजाम दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्मित वैश्विक आतंकवादी मसूद अजहर को पुलवामा आतंकवाद के मामले में फरार घोषित है आज भी। साथियों, तत्कालीन बीजेपी के विदेश मंत्री, जैसा मैंने कहा, उसको अफगानिस्तान कंधार छोड़ के आए थे। बीजेपी का आतंकवाद से क्या नाता है और राष्ट्रवादी लोगों की हरकत ही ऐसी क्यों? महाराष्ट्र की अमरावती की ताजा घटना है। महाराष्ट्र में अमरावती की ताजा घटना है जो भी अभी प्रचलन में है। उमेश कोले की हत्या, उमेश कोले एक केमिस्ट था, उसकी हत्या हुई अभी चलन में, पिछले हफ्ते का मामला है। इसका मास्टरमाइंड इरफान खान भी राणा फैमिली, जो अभी पति पत्नी दोनों, एक सांसद एक विधायक है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, उसका कार्यकर्ता है। कई वीडियो विजुअल है। तो आखिर देश में राष्ट्रवाद की बात करने वाले ये राष्ट्रवादी, खोखले राष्ट्रवादी लोग, इन्हीं के विचार में इस तरह की घटनाएं देश में क्यों घटती है? ये सवाल आज देश के सामने है। मैं मानता हूं कि इन सब बातों को लेकर पुलवामा में जो घटना घटी, हमारे सैनिक शहादत हुई, आज इतने साल बीतने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया। मोदी जी की सरकार थी, सुरक्षित हाथों की सरकार थी, राष्ट्रवादी नायक की सरकार थी। 200 किलो RDX कैसे पहुंच गया, उस गाड़ी से टकरा गई वो कार, आज तक पटाक्षेप नहीं हुआ। क्या कारण? सेंसिटिव मामला है, राजनीतिक भाव नहीं है इसमें, देश की सुरक्षा की बात है। जब सवाल उठे तो बातें हुई, कांग्रेस पार्टी ऐसे सवाल क्यों उठाती? 40 से ज्यादा परिवार के सैनिक शहादत हो गए, बच्चे बेघर हो गए, पत्नियां विधवा हो गई, माँ बाप परेशान हो गए, उनका जवान बेटा चला गया, सेना पे शहीद, सीमा पे शहीद हो गया, और आज तक उसकी जांच का क्या हुआ, पटाक्षेप कौन दोषी है, 200 किलो RDX आया कैसे, ये बता ही नहीं पाए। तो ये प्रश्न बनता है, नहीं बनता है? अभी कोई चुनाव नहीं, पर ये भाव देश की सुरक्षा से संदर्भित है या नहीं? मैंने जैसा कहा, 2019 फरवरी का ये कांड, बस इतना ही है। आप सभी के माध्यम से देश की जनता से हम अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसी कई तमाम घटनाएं आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को बेनकाब करेगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद से लड़ी भी है और आतंकवाद के खिलाफ मुखर भी रही है। आज तक देश की हिस्ट्री में जितने आतंकवादियों की मौत के घाट उतारा गया या फांसी की सजा को पूर्णता दी गई, वो कांग्रेस पार्टी का ही शासन था। कांग्रेस पार्टी थी वो जिसने महात्मा गांधी, जिसके नेता महात्मा गांधी, देश के नेता महात्मा गांधी पहले आतंकवाद की भेंट चढ़े। कांग्रेस पार्टी थी वो जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा जी, जिसको आतंकवादियों ने गोलियों से छन्नी कर दिया। राजीव जी, जिनके आतंकवादियों ने शरीर के चिथड़े उड़ा दिए, वो
कांग्रेस पार्टी थी जिसने बेन सिंह की हत्या का बोझ भी झेला है। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने छत्तीसगढ़ में कई ऐसी हिंसक घटनाओं में अपने नेताओं को खोया है, और भी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए शहादती और आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई, देशभक्ति की बात की और देशभक्ति को परिपूर्ण किया। अंतर को समझे देश, ये खोखले राष्ट्रवादियों में और कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति में कितना अंतर है। आज 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, यही चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब उनका अपना एक आस्था का या एक आत्मा का केंद्र था। उनका जन्म हुआ पाकिस्तान, पर 10 साल तक वो पाकिस्तान में मनमोहन सिंह जी जब तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा टेरर, आतंक और टॉप एक साथ ही हो सकते। हमारे देश के आज के प्रधानमंत्री बिना कहे कई बार ऐसे उदाहरण उन्हें पेश किए, बताने की आवश्यकता नहीं। साथियों, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का भाव देश जाने, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी पहले कहा कि इतिहास बीजेपी का, जनता पार्टी का, जनसंघ का, इससे आगे भी इनके विचार का अंग्रेजों की मुखबरी का रहा। देश की आजादी से इन लोगों की कोई वास्ता नहीं। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति भी इनकी आस्था कितनी है ये जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं। आजादी के योगदान में इनका हिस्सा नगण्य है, और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर आजादी के आंदोलन में भी कभी योगदान नहीं दिया। बस इतना ही है, राष्ट्रवाद है या ये राष्ट्रद्रोह है। इतनी पूरी घटना ये राष्ट्रवाद था या राष्ट्रद्रोह था, और इतने सारे व्यक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों हैं, ये विचार आज देश के सामने है। अनुरोध करता हूं कि ऐसी शक्तियां जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, ऐसे लोग जो हिंसा करके आतंक फैलाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो। हम देश को एकजुट करें, राजनीतिक लाभ के लिए षड्यंत्रों को पहचानें, और कांग्रेस पार्टी का जो मूल विचार है सर्वधर्म सद्भाव का, प्यार का, मोहब्बत का, भगवान राम का जो मूल विचार है, जिन्होंने मर्यादा सिखाई हर पद की, हर धर्म की, बेटा कैसा हो, राजा कैसा हो, पति कैसा हो, कैसा भाई हो, भगवान कृष्ण की जिन्होंने प्रेम की बात की, महावीर की जिन्होंने त्याग, तपस्या, हिंसा, जीवों का सिद्धांत दिया, गौतम बुद्ध, वो देश जिसने विश्व को एक रास्ता दिया अहिंसा का, महात्मा गांधी ने, हम सब उसको आत्मसात करें। आज देश को आवश्यकता है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के खोखले राष्ट्रवाद को देश जाने, राजभक्ति कितनी और राजनीति के लिए राष्ट्रवाद कितना है ये देश पहचाने। धन्यवाद। कोई सवाल? तो जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी या जनसंघ का इतिहास ये रहा है कि देश के खिलाफ मुखबरी करी है, राष्ट्रीय ध्वज से इनका प्यार नहीं है। आप ये देखो कि इनकी मातृ संस्था कौन है, जो उनका बीजेपी किस संस्था के को आत्मसात करके आगे चलती है। क्यों नहीं उनके राष्ट्रीय कार्यालय पे इतने साल तक राष्ट्रीय ध्वज लगा? जब इस देश में कोर्ट के माध्यम से, संविधान के माध्यम से अपने घर पे कोई भी ध्वज लगा सकता है, लगाना चाहिए, सम्मान कर सकता है, कार्यालय पे इतने साल क्यों नहीं लगा? जब राजभक्ति थे तो राजध्वज से प्यार क्यों नहीं? सवाल है, निर्णय आपको, देश की जनता को। दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, हर घर पर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जैसा मैंने कहा, राष्ट्रवादी है वो लोग, ये बोलते हैं, पर घटनाएं क्या घटी मैंने आपको संदर्भ सही बताई, लिखे भी दूंगा। अगर एक भी घटना गलत हो, हम बोलने के लिए राष्ट्रवादी, और हमारे कृत्य, हमारी पार्टी के नेताओं के कृत्य, हमारी पार्टी में आतंकवादी क्यों भले बड़े हैं, ऐसे ही तिरंगा का यात्रा हर भारतीय का धर्म है।
वो तिरंगा का सम्मान करे, अपने घर पे लगाए, यात्राएं निकाले। तिरंगा एक प्रतीक है इस बात का कि हम इस देश से, इस माटी से, इस मिट्टी से प्यार करते हैं, इसके लिए जान दे सकते हैं। लाखों लाख लोगों ने दी भी है, लाखों लाख देंगे भी, तो उसके लिए साधुवाद। पर दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष तथ्यों से हमने बताया है, तर्कों से बताया है। कोई इसमें गलती हो तो आप सवाल करें, ये गलत है आपका। मैंने नाम समेत बताया, बीजेपी का कौन कार्यकर्ता किसके साथ है, किसके फोटो है, किसके विजुअल है। तो ऐसा कैसा राष्ट्रवाद? और बीजेपी के लोग ऐसे क्यों? सवाल करें। सर हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद है गलत है, जोड़कर नेशनलिज्म गलत तरह से बात है। तो हमने कहा आपके माध्यम से देश की जनता, तो मतलब इस लिहाज से कोई एजेंडा मतलब क्या देखते हैं, क्या एजेंडा होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र एजेंडा है, हम राज करें परफॉर्मेंस से, डिलीवरी से। देश की आजादी से पहले से आज तक एक विचार, नफरत बांटो, घृणा फैलाओ और सत्ता पे बैठो। ये देश का संविधान है, सबका है। देश के संविधान में सर्वधर्म समभाव है। हमारे प्राचीन काल से हमारी आस्थाओं का केंद्र है, धार्मिक आस्थाओं का भी केंद्र है। प्यार, मोहब्बत, मानवता, प्रेम, त्याग, उसको दरकिनार करके नफरत, घृणा और कैसे वोट मिले, इसके एजेंडा है। तो ये राष्ट्रवाद के नाम पे घृणा फैला के, आतंक फैला के वोट लेना और अल्टीमेटली सत्ता में बैठना, तो यही तो हम देश को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। समझे देश, ये सच है तो क्रिटिसिज्म करें हमें, और सही है तो इनको पहचाने। तो फिर आपकी पार्टी समझा क्यों नहीं पा रही है? ये समझाने के लिए तो आया। दो बार आगे भी आप देखो, जो राज्यसभा के चुनाव हुए या फिर मान लिया तमाम राज्यों में जो चुनाव आते हैं, कहाँ फैसले हैं? चुनाव आते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? जो भी चुनाव समझाने भी कर रहे हैं या फिर आप कुछ कमी आपके अंदर की पार्टी की है? जो भी चुनाव आते हैं, चुनाव एक पार्टियों के माध्यम से देश की सेवा का भाव हो सकता है। देश की जनता को, राज्यों की जनता को ये अधिकार है, किसको चुनो, किसको नहीं चुनो, यही लोकतंत्र है। पर ये जो भावना है, ये चुनाव से ऊपर की, ये देशभक्ति, ये आत्मा का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के विचार का विषय। ये विचार जो देश को बांटता है, राष्ट्रवाद, जो खोखला राष्ट्रवाद है, उसको समझाने का विषय। चुनाव कई लोग जीते हैं, कई हारे हैं, कई जीतेंगे, कई हारेंगे, पार्टियां आएगी जाएगी, पर देश यही रहेगा। हम भी आज हैं, एक दिन शायद नहीं रहेंगे, पर भारत माता रहेगी। तो ये विचार उसका है, इसमें राजनीतिक फूट नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को देश के सामने लाने की आवश्यकता है, जो आज देश को बांटने की कोशिश कर। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को समझाने की कोशिश की। धन्यवाद।